आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, नाम बदलने को विकास कहने वालों के हौसले अब इतने बुलंद हो गए हैं कि अब वो पूरे देश का नाम बदलना चाह रहे हैं। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं। उत्तर प्रदेश में जब इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया, उसमें सरकार को 300 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च हुआ। ये मैं नहीं कहता, ये इन्हीं के आंकड़े कहते हैं, आप स्क्रीन में देख सकते हैं। अब आप एक बात सोचिए, इंडिया शब्द का इस्तेमाल कहां कहां पर हमारे देश में किया जाता है। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं। जैसे इंडियन आर्मी, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस, एम्स, आईआईटी, आईआईएम, इंडियन क्रिकेट टीम, इंडियन स्पोर्ट्स के सारे रिलेटेड जितने संस्थानें और जो स्पोर्ट्स हैं वो सब, इंडियन रेलवे और भी ऐसे हजारों संस्थाएं हैं जहां पर इंडिया शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब आप एक अनुमान लगाइए कि इलाहाबाद का नाम जब प्रयागराज किया गया, उसमें 300 करोड़ से ज्यादा का खर्चा हुआ। तो इतना बड़ा कदम जब ये सरकार उठाने जा रही है, पूरे देश का नाम बदलना चाह रही है, तो कितने हजार करोड़ रुपए का इसमें व्यर्थ खर्चा होगा। खरबों रुपए आपके फूंक दिए जाएंगे। ये आपके पैसे हैं जो ये सरकार अब फूंकने जा रही है, समझ रहे हैं। मेरा एक सवाल है कि अभी इसकी क्या जरूरत है। इनकी खुद की योजनाएं, उसमें इंडिया शब्द है, जैसे स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और भी ना जाने क्या क्या। और ये अमेरिका में जाकर जब झूठ बोले कि हर साल हमारे देश में एक आईआईएम, एक आईआईटी खुल रहा है, तो उसमें भी इंडिया शब्द ही है। ये भूल क्यों जाते हैं? ये इनके पास आपको देने के लिए पैसा नहीं है। अगर आपको 5 किलो राशन भी मिल रहा है ना, तो इसे वो रेवड़ी कल्चर कहते हैं। लेकिन अपनी इस सनक और बेवकूफी के लिए ये करोड़ों अरबों रुपया फूंकने के लिए तैयार है। उसे कौन सा कल्चर कहेंगे आप? जब ये सत्ता में आए थे तो 55 लाख करोड़ का कर्जा हमारे देश पर था और ये 9 साल में बढ़कर 155 करोड़ का कर्जा हो गया है। अब आप खुद सोचिए, इतने बड़े खर्च को अभी हमारे देश और वहन करने जा रहा है। अगर नाम बदलता है तो आप सोचिए फिर से कितना बड़ा कर्ज ये लेंगे, कहां से लाएंगे पैसे को ये। और अगर पैसा आ भी गया तो इसका हर्जाना कौन भुगतेगा? यकीनन आप भुगतोगे, मैं भुगतूंगा। तो आपको थोड़ा दर्द तो होना चाहिए। मेरा सवाल देश के आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस अधिकारियों से है। मेरा सवाल देश की इंडियन आर्मी से है। मेरा सवाल देश के हर एक खिलाड़ियों से है जिन्होंने इंडिया की जर्सी पहनी है। मेरा सवाल इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सभी कलाकारों से है और इस इंडिया में रहने वाले हर एक जिम्मेदार नागरिक से है कि एक अंगूठा छाप जिसकी डिग्री फर्जी है, वो आज देश का नाम बदलने जा रहा है और आप लोग चुप बैठे हो। इतना बड़ा खरबों के कर्जे में अब हमारा देश आने जा रहा है और आप लोग चुप बैठे हो। एक अनपढ़ आदमी आपके लिए कानून बना देता है, एक अनपढ़ आदमी देश का नाम बदल रहा है और आप पढ़े लिखे लोग गुलामी में अपना सिर झुकाकर बैठे हो। मुझे आप लोगों को देखकर कोई आश्चर्य नहीं होता कि मुगलों और अंग्रेजों ने हम पर सैकड़ों साल राज कैसे किया। ऐसे ही किया होगा, क्योंकि आज जो आप बुजदिली दिखा रहे हैं वही एक कारण था कि इन्होंने सैकड़ों साल राज किया हम पर। और आप लोग सहो, यही किस्मत है आप लोगों की। ये लोग पहले देश का नाम बदल रहे हैं, आज कल आपके बच्चे का सरनेम बदलेंगे और जब तक सरनेम नहीं बदलेंगे ना, तब तक चुप रहना, कुछ मत बोलना। अरे मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे भाइयों और बहनों, आप लोगों के पास इतना दिमाग नहीं है क्या? हमारे देश में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, क्राइम, महिलाओं पर अत्याचार, ये सब मुद्दे खत्म हो चुके हैं इस देश में? क्या हमारा देश इतना विकसित हो गया है कि ऐसी नॉनसेंस चीजों के लिए आज सरकार प्लान कर रही है? इन सब चीजों के लिए भूखमरी में हम कितने आगे हैं, गरीबी में हम देश में कितने आगे हैं, कितने ये सब चीजों पर सरकार काम नहीं कर रही है और ऐसे नॉनसेंस चीजों के लिए सरकार बिल ला रही है और आप लोग चुप बैठे हो। आप लोगों के थोड़ा सा दिमाग है कि नहीं? क्या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और आईटी सेल ने वाकई में आपके यहाँ पर क्या गोबर भर के रख दिया है? मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से निवेदन करता हूं, भाई और बहनों, एक हो जाओ, यही सही समय है। आप किस चीज के डरते हैं? ये लोग मार देंगे, कितने को मारेंगे? 100, 1000, लाख, अरे 140 करोड़ लोगों की हमारी आबादी है, कितने मुट्ठी भर लोग हैं ये। अब भी डरोगे ना तो आपकी आने वाली पीढ़ी आपको गाली देगी, वो आपको गाली देगी, क्योंकि आपकी आज की चुप्पी का परिणाम आपकी आने वाली पीढ़ी भोगेगी। समझ रहे हो? मेरी बात आज नहीं समझ पाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आने वाले समय में आप लोग इस चीज को जरूर समझोगे। मुझे गर्व है कि मैं एक भारतीय हूं, मुझे गर्व है कि मैं एक हिंदुस्तानी हूं, एंड आई प्राउड टू बी एन इंडियन। मैं एक इंडियन हूं, मैं एक भारतीय हूं, मैं एक हिंदुस्तानी हूं। आप सभी को जय हिंद,
जय भारत, वंदे मातरम।